हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सनी बहादुर से आप सबको हर हर महादेव। मुझे ना एक सवाल का जवाब चाहिए आप सबसे भी। मुझे मेरे मन में भी घूमता है, बहुत दिनों से घूम रहा है कि एक औरत जलील हो रही है, उसके साथ उसका अपना होने वाला जो कहते हैं कि इंसान खड़ा है और उसको कोई जलील कर रहा है, गाली दे रहा है, गंदा बोल रहा है, मारने तक दौड़ रही है। और वो इंसान हाथों में हाथ डाल के, जैसे काख में हाथ डाल के खड़ा है, उसके साथ होने का जो ऐसा कहता है कि मैं हूँ जो कुछ हूँ इसका जो नहीं, उस इंसान का फिर होने का क्या फ़ायदा। जो मैं जिसके सामने खड़े खड़े मुझे कोई औरत को गाली दे रहा है, गंदा बोल रहा है, जलील कर रहे, मारने को दौड़ रहे, तो उस इंसान को होने का क्या फ़ायदा उस टाइम पे कि वो खड़ा उनको सुन रहा है और देख रहा है कि तेरी जो तेरे घर की जो औरत है उसको गंदा बोला जा रहा है। तो उस इंसान को उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि उसको चुप रहना चाहिए या कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। फिर वो औरत जब वहाँ पे कुछ बोलती नहीं है, किसी को कुछ कहती नहीं है, तो वो कहता है कि तूने जवाब नहीं दिया। जवाब दे तो गलत, जवाब ना दे तो गलत। और हर जगह पे गलत है। किसी को जवाब दे तो भी गलत, किसी को जवाब ना दे तो भी गलत। जब वो औरत को कोई गंदा बोल रहा है तो क्या उस औरत को दर्द नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी? क्या उसको ये नहीं होगा कि मेरे साथ खड़े होने वाले इंसान ने कुछ नहीं एक्शन लिया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं निकाला मुँह से, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या उस औरत को दर्द नहीं होना चाहिए था उस टाइम पे? उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए थी? या उस औरत को जिसने जो जो गंदी गालियाँ दी, क्या वो गालियाँ सुनने की हकदार थी वो? तो फिर वो साथ होने का जो कहते हैं कि शादी करके लाते हैं, ये करते वो क्या जलील करवाने के लिए लेके आए थे? या जलील करवाने के लिए ही लेके आते हैं? सारी ज़िंदगी सिर्फ जलील करवाने के लिए ही रखा था। तो वो कहता है कि मैं ये सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये मैं होने का मतलब क्या है? क्या सारी ज़िंदगी जलील ही करवाने के लिए? क्या सारी ज़िंदगी ही बदनाम करवाने के लिए औरत होती है? क्या सारी ज़िंदगी ही इज्जत की धज्जियाँ उड़वाने के लिए होती है औरत? और सारी ज़िंदगी ही यही करवाया उस इंसान ने, खड़े खड़े खड़े, तो क्या उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए था उस टाइम पे? या उस औरत का गुस्सा जो उस इंसान पे घर के अंदर आके जो बरसा, क्या उस औरत ने गलत किया था? या क्या उस औरत का हक नहीं था कि गुस्सा होने का कि भाई मेरे को कोई गंदा बोल रहा था, साथ खड़ा खड़ा सुन रहा था, ये है वो है? क्या उस औरत को नहीं कहना चाहिए था? क्या वो औरत उस टाइम पे गलत थी कि भाई मेरे साथ खड़े होने का ये अधिकार देने के लिए कि भाई तू अगर तेरे सामने मुझे कोई गंदा बोल रहा है तो किसी कर्म का नहीं है, तो तूने कुछ नहीं किया, तू चुप रहा, क्यों रहा, किस कारण से रहा? तो कोई भी किसी भी औरत को कोई भी किसी अपने के सामने आके कुछ भी कह देगा, तो ऐसे अपने होने का क्या अधिकार, कौन सा अधिकार? तो क्या फिर उस औरत को उस टाइम पे वो चीज़ें जो उसको मन किया, जो उसका मन कर रहा था, जो उस औरत ने जो स्टैंड लिया, खुद के लिए स्टैंड लिया, कुछ भी पीछे हटने का, कुछ करने का, या आज तक जो करती आ रही थी वो सब करने का उसने सोचा कि उसने इन चीज़ों से मूव ऑन कर लिया कि इतने दिनों से जो करती आ रही थी, किसके लिए करती आ रही थी? ये दिन देखने के लिए, ये सब सहने के लिए, ये सिर्फ सुनने के लिए। क्या वो औरत उस टाइम पे 100 मौतें नहीं मरी होगी कि उसका जो अपना कहने वाला कहते पति साथ खड़ा था और गंदा बुलवा गया, जलील करवा गया मारने के लिए, तब तक दौड़ गए इंसान और वो इंसान कुछ नहीं बोला, मुंह पे टेप बांध के खड़ा रहा, काख में हाथ दे के खड़ा रहा। तो क्या वो औरत कई मौत नहीं मरी होगी? उस औरत पर क्या क्या बीतती होगी? क्या कोई झेल समझ पाया होगा? जो अपने आप को कहते कि मर्द मर्द मर्द, क्या वो औरत सह पाई होगी कि उस औरत का अधिकार नहीं था किसी को कुछ बोलने का? या उसके जो कहते कि मैं अपना मेरा मेरा जो उसको लेके आते चार दीवारी में लाके कैद कर दिया, और सिर्फ कैद करने के लिए, काम के लिए, या एक ही चीज़ के लिए औरत बनी है? बस सुनने के लिए, गाली खिलाने के लिए, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के लिए? फिर उस इंसान का उसके साथ खड़े होने का क्या मतलब? उस इंसान को उसका अधिकार, उस पर अधिकार जमाने का क्या अधिकार, कौन सा अधिकार? उस औरत पर कौन सा अधिकार रह गया फिर उस इंसान का कि वो गाली दे रहा है, गंदा बोल रहा है? वो चाहे जो 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 बाहर के कोई भी कैसा भी व्यवहार करे उस औरत के साथ, और फिर वो इंसान कह रहा है कि मेरा अधिकार, कौन सा अधिकार रह गया फिर उस औरत पर? कौन से अधिकार की बात करता है कि मेरा अधिकार? जो अधिकार था वो अधिकार उस टाइम पे दिखाना चाहिए था कि मेरी है, मेरी इज्जत को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे घर की मान सम्मान को ऐसे कैसे बोल दिया? या क्या उस इंसान की धज्जियाँ उस टाइम पे नहीं उतरी? इज्जत की धज्जियाँ उस टाइम पे नहीं उतरी? क्या वो इज्जत उसकी खुद की नहीं थी? कोई उसकी इज्जत को नीलाम कर रहा था, कोई उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा था, कोई उसकी इज्जत को मारने के लिए दौड़ रहा था, तब वो उसकी इज्जत नहीं थी? उस इंसान ने वो एहसास नहीं किया कि इस पे क्या बीतती होगी या मैं क्या कर रहा हूँ? उस टाइम पे उसका मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा कहाँ चली गई थी? जब उसकी जो कहता है अधिकार, मेरा अधिकार है। औरत पे सिर्फ अधिकार है क्या? सिर्फ अधिकार के लिए औरत कि मेरा अधिकार?
अधिकार जमाने के लिए औरतों पे तो कुछ भी कह सकते हैं, या औरत उस टाइम पे कितनी मौत मरी होगी वो। तो उस टाइम पे अगर वो औरत पीछे हट गई, हर चीज़ से पीछे हट गई, तो क्या वो गलत, वो औरत गलत हो गई फिर, कि वो आदमी को अधिकार नहीं दे रही, तो वो गलत हो गई। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर इंसान को अधिकार देने चाहिए औरत को। औरत को जब जब ज़रूरत पड़ी ना, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा। मेरे साथ कभी कोई नहीं खड़ा हुआ, मेरे साथ कभी कोई नहीं खड़ा हुआ। उस दिन मर्यादा टूट गई थी मेरी, सब्र का बाण उस दिन टूट गया था मेरा। 15 साल का सब्र का बाण उस दिन टूटा, जिस दिन मेरे साथ मेरे कहता आया कि कभी मैं तेरे साथ ही नहीं खड़ा था, पीछे से कौन क्या बोल गया मुझे क्या पता क्या नहीं। और जो उस दिन मेरे साथ खड़ा था और तेरे सामने मेरे को इतना सब कुछ बोल गया, उस दिन क्या कर लिया, कौन से झंडे गाड़ लिए, कौन से मर्द होने की निशानी दिखा दी। सावन का महीना था वो, सावन के महीने में महादेव जी ने मेरे मुंह से कुछ निकालने का, क्या सोचने का, क्या बोलने तक भी नहीं दिया महादेव जी ने, पता नहीं क्यों। अगर सावन का महीना नहीं होता तो शायद मैं उस टाइम में उनकी धज्जियाँ उड़ा सकती थी जो मुझको गंदा बोल गए थे। पर सावन का महीना था, महादेव जी ने मुंह पर टेप लगा रखी थी, मुंह से कुछ निकलने ही नहीं दिया, कुछ बोलने ही नहीं दिया, चुप करवा के रखा, क्योंकि मैं महादेव जी को मानती हूँ। इन्होंने नहीं बोलने दिया कुछ भी, क्योंकि सावन का महीना था। फिर किसी औरत की धज्जियाँ उड़ाना आसान है, किसी औरत का जलील करवाना आसान है। किसी औरत पे क्या बीतती होगी किसी को नहीं पता होगा, मुझ पे क्या बीतती होगी क्या नहीं बीतती होगी, कब से बीतती आ रही थी। पर उस दिन मेरी मर्यादा टूट गई कि जिस दिन मेरे को इतनी सब सुनने को मिल गई, साथ खड़े होने का जो दावा करते हैं, साथ ही इतने दिन से करते करते मैंने उस दिन समझ में आया कि तूने किसके लिए क्या गया, कुछ भी नहीं। कोई तेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई तेरी इज्जत बचाने वाला नहीं, तेरी नीलामी करवाने वाले सब थे। वो चीज़ की तकलीफ़ मुझे आज तक है, उन चीज़ों की तकलीफ़ मुझे 2 साल हो गए, आज तक वो तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही। मूव ऑन कर चुकी हूँ उन इंसानों से, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। तकलीफ़ है मुझे, हर चीज़ की तकलीफ़ है, नहीं भूल पा रही मैं उस चीज़ को, नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि हर चीज़ की कोई लिमिट होती है, सहने की कोई लिमिट होती है। लिमिट भी इतनी होती है कि एक औरत जब उसकी धज्जियाँ उड़ रही है और वो तमाशा देखने वाला तमाशा देख रहा है, होने अपना होने का एहसास, कहता है मेरा परिवार, मेरा अधिकार, मेरा सब कुछ, मेरा ये वो, तो उस टाइम पे कहाँ चला गया, उस टाइम पे वो सब चीज़ें कहाँ चली गई। उस टाइम पे नहीं दिखाई देते किसकी क्या करवा रहा है, बाद में फिर सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर वो खुद भी ऐसा इंसान हो गया, घटिया गिरा हुआ इंसान हो जाता है कि वो खुद गंदा बोलने लग जाता है। जब औरत पीछे हट जाती है हर चीज़ से, तो फिर वो औरत गंदी हो जाती है, सच में गंदी हो जाती है। औरत को खाने की चीज़ समझा गया है, खाने की चीज़। औरत को बोला भी गया तो खाने की चीज़ है, सिर्फ खाने की चीज़ है औरत। इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच, इतनी गिरी हुई सोच है इंसानों की। औरत को सिर्फ खाने की चीज़ बताया गया है। इतनी छोटी सोच के इंसान ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी। इतनी मौत मारी गई, इतनी मौत मारी, कितनी मौत मारी, मेरा बताने का मन नहीं करता इन चीज़ों का। पर कुछ गंदे इंसानों की सोच सिर्फ इतनी यहाँ तक ही है। शादी का नाम लेके, शादी का ये सब करके, ढकोसले करके औरत को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए समझते हैं। ना परिवार दिखता है, ना बच्चे दिखते हैं, ना गृहस्थी दिखती है, ना मान दिखता है, ना मर्यादा दिखती है, ना इज्जत दिखती है, ना कुछ नहीं दिखता। ना किसी का दुख दिखता है, ना किसी का दर्द दिखता है, ना किसी की तकलीफ दिखती, किसी को कुछ नहीं दिखाई देती। औरत आगे बताने का मन भी नहीं करता, कुछ भी बताने का नहीं मन करता। औरत किसी के लिए कुछ नहीं है, औरत सिर्फ एक सामान है, हर किसी लिए के समान है। एक किसको किस सोच में लेना है, किस चीज़ में नहीं लेना है। सिर्फ औरत एक नौकर भी है, घर का काम भी करेगी, खाने की चीज़ भी है, किसी के लिए कुछ, हर किसी के लिए अलग अलग सोच में है औरत की। औरत को पता नहीं क्या समझा गया है। मर्यादा होती है, एक औरत की सहने की कोई सहनशीलता होती है, एक औरत की सब्र करने की कोई सहनशीलता होती है। जब सब्र टूट जाता है, सब्र ख़त्म हो जाता है, तो औरत भी टूट जाती है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ, अंदर तक का कुछ नहीं बचता फिर उसके अंदर। ना किसी को खोने का डर, ना किसी के अपने का डर, ना किसी चीज़ का डर नहीं रहता उसके अंदर, किसी चीज़ का भी।
फिर बाद में दुआई देते रिश्तों की, इज्जत की, अधिकार की। कौन सा अधिकार, कौन सा अधिकार, कौन सी इज्जत? जो रोड पे खड़े खड़े तुम इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रहे थे, तब इज्जत नहीं उतर रही थी? उस टाइम पे अधिकार नहीं था तुम्हारा कि जो कोई किसी को गंदा बोल रहा था उसको उल्टा जवाब देने का अधिकार तुम्हारा नहीं था? फिर तुम औरत पे अपने दोस्त मारते हो, अधिकार, मेरी इज्जत, मेरा अधिकार, मेरा फलाना, मेरा ढिकड़ा। फिर तुम्हें ज़माना सब कुछ समझ में आ जाता है। तो तुम पे बीतती है तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाती है। जब दूसरे पे बीतती है तब नहीं समझ में आती। दूसरे का दुख दुख नहीं होता, नाटक। और तुम्हारा दुख दुख, तुम्हारा दर्द दर्द, और दूसरे का दर्द नाटक। तब किसी को भी किसी की बात तब समझ में आती है जब खुद पे बीतती है। जब खुद पे बीतती है ना तो सह नहीं पाता है। एक औरत सहने के लिए बहुत कुछ सहती है, और जब किसी और पे बीतती है ना वो सह नहीं पाता, नहीं सह पाता, और ना ही कभी सह पाएगा। तो हमेशा औरत का दर्द दर्द होता है, और औरत के इतना दर्द कोई नहीं सह सकता। कितनी मौत मारते हो वो खुद जानती है। जिस दिन औरत बदला लेने पे आ जाएगी ना, कोई नहीं बचा पाएगा किसी को, कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। और औरत के सब्र के आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं टिक सकता।